दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ अब एक युद्ध में जा रहा है, क्योंकि जो खबरें आज निकलकर सामने आई है वह उसी तरफ इशारा करती है। बेहद सीरियस टॉपिक है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भले ही चाहे वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और यूट्यूब पर हम लोग कितना ही चिल्ला कर कहें कि भारत आज युद्ध करेगा, कल युद्ध करेगा, लेकिन युद्ध कोई मजाक नहीं है। कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो उसकी एक प्राइस सबको भुगतनी पड़ती है, फिर चाहे वहां की आवाम हो, लोग हो, सेना हो या फिर सरकार। अगर भारत युद्ध की तरफ बढ़ता है तो कुछ मेजर स्टेप भारत की तरफ से लिए जाएंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि आर्मी व्हीकल और सेना की भारी मूवमेंट। आज के सोशल मीडिया के समय इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता। आपको सड़कों पर, रेल में, हर जगह भारी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या फिर चार धाम की यात्रा, इनको सरकार की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा। सेना को जो एक दो हथियारों की जरूरत है वह उनको मुहैया कराया जाएगा और इमीडिएट प्रोक्योरमेंट इन हथियारों की होगी। डिफेंस सिक्योरिटी कंपनियों में सभी छुट्टियां रद्द होना शुरू हो जाएंगी और 24 घंटे गोला बारूद बनना शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ ऐसे कदम है कि जब सरकार की तरफ से उठाया जाएगा तब हम ये मानकर चल सकते हैं कि भारत कुछ बड़ा पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वह इस तरफ इशारा कर रही है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा कर सकता है। अब आप इस पैटर्न पर गौर कीजिए। पहले भारत की तरफ से सभी जहाज को भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने पर बैन किया गया। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने ईगला एस डिफेंस सिस्टम रूस से मंगाए। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत हजारों की संख्या में लाइट यूटिलिटी मिलिट्री व्हीकल की खरीद के लिए RFI इशू किया। आज ये खबर निकलकर सामने आई, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये आर्टिकल प्रेस ट्रस्ट इंडिया की तरफ से इशू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि गोला बारूद बनाती है और महाराष्ट्र में स्थित है, उसने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया है और उनके जनरल मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि हमें म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से डायरेक्शन मिले हैं, जिसके तहत 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन गोले बारूद सेना के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगला पैटर्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने वाले थे, जिसको अब कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस परेड को अटेंड करने वाले थे, लेकिन अब राजनाथ सिंह भी इस परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने भी रूसी यात्रा को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत की एयरफोर्स की तरफ से गंगा एक्सप्रेसवे पर पहले दिन में फाइटर जेट को उतारकर और उड़ाकर देखा गया। वहीं अब ये ड्रिल रात में भी की जा रही है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। ये सभी न्यूज दोस्तों पब्लिक डोमेन में है। इसमें कोई भी ऐसी खबर हमारी तरफ से नहीं दी जा रही जो कि सेना की कोई सीक्रेसी को ब्रेक करती हो। अब अगर इन पैटर्न को समझे तो ऐसा लगता है कि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। भारत की तरफ से अपनी नौसेना और अपनी सेना को ऑलरेडी फॉरवर्ड लोकेशन पर डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं अब अगर सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोका जाए और सड़कों पर सेना की भारी मूवमेंट नजर आए, तब हम कह सकेंगे कि भारत एक प्रॉपर युद्ध की तरफ पाकिस्तान से बढ़ रहा है। भारत की तरफ से लगातार सर्विलेंस और रेकी वगैरह करने के इक्विपमेंट्स को भारी मात्रा में बाकी देशों से और अपनी डिफेंस कंपनियों से खरीदा जा रहा है। भारत की पूरी कोशिश है कि अपने डिफेंस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की, क्योंकि इस बार जो लड़ाई होगी वह सिर्फ LOC तक सीमित नहीं रहेगी। ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर तक देखने को मिलेगी। ऐसे में हमें भी अपने शहरों की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना होगा। कई लोगों के सवाल आता है कि क्या भारत इतना भी तैयार नहीं है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे? इतना समय हम क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर हमें समझना होगा कि युद्ध किसी देश से लड़ना ये कोई मजाक नहीं है, और इमोशन में आकर या न्यूज चैनल में चिल्लाकर युद्ध नहीं लड़ा जाता। भारत और पाकिस्तान की 3000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा है, उसकी हर तरफ से प्रोटेक्शन बेहद जरूरी है। साथ ही सीमा के पास मौजूद गांवों को खाली करवाना ये एक बड़ा टास्क रहता है। ऑलरेडी सेना की तरफ से ये एडवाइजरी पाकिस्तान से सटे गांव में दी गई है कि जो फसल वगैरह खेतों में है उन सबको 48 घंटों के अंदर काट ली जाए। ये नोटिस 2 दिन पहले ही पंजाब से सटे
बॉर्डर के पास जारी किया गया था और वहां मौजूद लोगों ने इसका समर्थन भी किया और साफ कहा, भारतीय सेना जो कहेगी हम वह मानेंगे और सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। बस भारत को ऐसा एक्शन पाकिस्तान पर लेना चाहिए कि कभी पाकिस्तान से आतंकी भारत में ना आए। एज ए भारतीय हमें ये समझना होगा कि जब एक देश युद्ध में जाता है तो युद्ध ना सिर्फ सैनिक लड़ते हैं बल्कि देश के अंदर मौजूद हर एक नागरिक लड़ता है, क्योंकि युद्ध का एक प्राइस सबको पे करना पड़ता है। एज ए इंडियन हमारा भी कुछ काम है, जैसे कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव वार और प्रोपेगेंडा फैलाने का जो काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको एक्सपोज करना, फेक न्यूज पर बिलीव नहीं करना और ऐसे चैनलों को भी फॉलो नहीं करना। हमारी बात से अगर आप सहमत हैं और वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।